एक बड़ा चर्चित विषय आजकल E20, E10, E85 ये है क्या? देखो, जब भी कोई करंट का टॉपिक आता है, इस तरह का मसला आता है, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी का हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, लगभग सभी में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसके अलावा सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको पता होना चाहिए जो मैटर चल रहे होते हैं उनके बारे में। एथेनॉल या गैसोहोल क्या है? देखिए, एथेनॉल या गैसोहोल क्या है, किसे बोलते हैं? गैसोहोल। यही E10, पहले E5 था, फिर E10 हुआ, फिर E20 हुआ, एक E50 होता है, एक E85 भी होता है, और एक E100 भी होता है। E का मतलब होता है एथेनॉल। एथेनॉल एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। ये इसका रासायनिक सूत्र है, C2H5OH। इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एक मैथिल अल्कोहल होता है जिसे जहरीली शराब बोलते हैं। एक एथिल अल्कोहल है जो पीने में काम आता है, वही अल्कोहल ये है, C2H5OH। जब इसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं कम कम मात्रा में, तो उसे हम बोलते हैं गैसोहोल। गैसोहोल वो पेट्रोल होता है जिसमें इथेनॉल मिला हुआ होता है। गैसोहोल वो पेट्रोल हो जिसमें एथेनॉल मिला हुआ होता है। एथेनॉल E5 का मतलब आप समझती होंगे कि 5% इथेनॉल और 95% पेट्रोल। धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। E5 का मतलब 5%, E10 का मतलब 10%। E का मतलब होता है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH। अब ये क्या है, ये आप समझ को दिख रहा होगा, 10% प्लस 90%, 20% इतना 85, तो गैसोहोल बोलते हैं, C2H5OH गैस। ये मिश्रित ईंधन है आपका। ठीक, ये चर्चा में क्यों है, क्या समस्या है इससे, भारत में कब शुरू हुआ और दुनिया में कब शुरू और किसने शुरू किया, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। दुनिया में कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये सब बातें हमारी इसमें चलेंगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। एथेनॉल क्या होता है? एक रसायन होता है जो कि हम ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसमें एक विधि होती है जिसे हम बोलते हैं किण्वन की विधि, फर्मेंटेशन। किण्वन या फर्मेंटेशन, इसके लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जाइमेज एंजाइम होता है जिसे हम खमीर भी कहते हैं, यानी ग्लूकोज को सड़ाया जाता है। ग्लूकोज को किसके द्वारा? जाइमेज एंजाइम के द्वारा। फर्मेंटेशन, खमीर। इससे जो हमारा उत्पाद बनता है वो बनता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 6, 5 दूनी 10 और 2 12 और 2 12। ये होता है एथेनॉल, इसे बोलते हैं एथेनॉल। यही पेट्रोल में मिलाकर मिश्रित पेट्रोल जो बन जाता है, जो उसका मिश्रण होता है, उसी मिश्रित पेट्रोल को बोलते हैं गैसोहोल। ये कई पेट्रोल पंपों पर लिखा होता है गैसोहोल। गैसोहोल ये एथेनॉल होता है। तो इसकी चर्चा है आजकल। अब E20 का मतलब होता है, जो चर्चा है, कि इसके अंतर्गत 20% एथेनॉल होगा और 80% जो होगा आपका पेट्रोल होगा। अब इस एथेनॉल की प्राप्ति किससे करते हैं? हम लोग गन्ने से करते हैं, गन्ने का सीरा होता है। मक्के से करते हैं, ज्यादातर भारत में मक्का प्रयोग किया जा रहा था, पर अब गन्ना प्रयोग किया जाएगा।
गन्ना है, मक्का है, एक चकुंदर होता है जो उसे लाल खाते हैं, ना लाल होता है, सलाद में खाया जाता है, चकुंदर से प्राप्त करते हैं, सड़े हुए चावल से भी प्राप्त करते हैं। तो इन सब से ये प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम पेट्रोल में इसको मिलाएंगे तो हम पेट्रोल का आयात कम करेंगे। कई लाख करोड़ रुपए का हम जो आयात करते हैं कच्चे तेल का, उस पर निर्भरता कम होगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास में, क्या था इतिहास। ये कहता है जो 1826 में इंजन बना था, जो सैमुअल मोरे ने बनाया था। 1826 में जो इंजन बना, सैमुअल मोरे ने बनाया, ये इंजन, उसमें पेट्रोल नहीं था ना डीजल था, ये एथेनॉल पर ही काम करता था। क्योंकि जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, जो किण्वन की प्रक्रिया है, वो दुनिया में मानव सभ्यता के साथ से जुड़ी हुई है। जो खमीर, जो फर्मेंटेशन है, वो भारत में वैदिक काल से और दुनिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो एथेनॉल का प्रयोग इसी इंजन में करते थे जो सैमुअल कांट ने बनाया था। उसके बाद 1860 में आता है निकोलस ओटो। ओटो इसी नाम से पड़ा है, इन्हीं के नाम पर ओटो बोलते हैं। इसने भी 4 स्ट्रोक इंजन बनाया। जानते ना 4 स्ट्रोक जो बाइक में इस्तेमाल होता है, 4 स्ट्रोक इंजन 1860 में बनाया। इस इंजन में भी एथेनॉल का ही इस्तेमाल होता था, C2H5OH। शुरू में जो इंजन बने उनमें एसी का प्रयोग होता था, उसमें पेट्रोल डीजल जो था वो उसकी प्राप्ति बहुत कम थी। इतनी ज्यादा रिफाइनरी नहीं थी उस समय कि हम कच्चे तेल को इतना रिफाइंड कर सके। ये सब बातें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की। सारे इंजन एथेनॉल का ही प्रयोग करते थे। अब हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूरोपीय देश एथेनॉल पर टैक्स बढ़ा देते हैं, कर में वृद्धि कर देते हैं। इस कर में वृद्धि से क्या होता है कि एथेनॉल बहुत महंगा हो जाता है। इसकी एवज में पेट्रोल और जो दूसरे कच्चे तेल से मिलने वाले पदार्थ है, डीजल है, पैराफिन मोम है, ये सब है, ये सस्ते पड़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेट्रोल में, क्योंकि पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान होता है, कैलोरी मान जो होता है, वो एथेनॉल से ज्यादा होता है। अब पूछोगे जी कैलोरी मान क्या होता है? हर ईंधन का एक कैलोरी मान होता है, वो कैलोरी मान को बोलते हैं ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान। अब ये ऊष्मीय मान क्या है? देखो, आप ऊष्मीय मान का मतलब होता है कि कोई ईंधन चलने के बाद कितने ऊष्मा प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का। कि अगर मान लिया, इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि 100 यूनिट हाइड्रोजन है तो 100 के 100 जलकर ऊष्मा प्रदान करेगी, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगी। तो कम ईंधन में माइलेज क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा, कि कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा पदार्थ जल रहा है। तो उसमें मान सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। अब एथेनॉल और पेट्रोल में उसमें मान ज्यादा पेट्रोल का होता है, इसलिए पेट्रोल का माइलेज और ताकत क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पेट्रोल का उसमें मान एथेनॉल से ज्यादा होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा गया कि पेट्रोल की जो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डाला जा रहा था, वो ज्यादा काम कर रही थी। और जो इंजन आपको मैंने बताई, ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन होते थे, जिन पर आप पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते थे और एथेनॉल भी, पर मेनली ये एथेनॉल के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एथेनॉल बहुत महंगा हो गया और पेट्रोल का यूज ज्यादा होने लगा। अब धीरे धीरे पेट्रोल की और विशेषताएं आने लगी।
इसी वर्ल्ड वार के बाद कच्चे तेल के महत्व का पता चला और खाड़ी के देशों के पास ही भरमार मात्रा में है। इसीलिए उसके बाद फिर जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है तो इजराइल को बसाया जाता है खाड़ी देशों के पास, ताकि वहां पर हस्तक्षेप लगातार होता रहे। अब आते हैं उसी तरफ कि हमें एथेनॉल पर चर्चा करनी है, बाकी पर चर्चा नहीं करनी है। सबसे पहले ब्राजील में, कहां पर? ब्राजील में 1931 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है, नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है। उसके तहत एथेनॉल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाता है कि उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ी अवस्था में डेवलप नहीं था, कम होता था, तो इतनी चर्चा ही नहीं होती थी। एथेनॉल 1931 में ब्राजील में एक राष्ट्रीय नीति के रूप में आ गया था। ये ध्यान रखिएगा आप। 1973 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसे बोलते हैं तेल संकट। जब तेल संकट आया तो यह देखा गया कि भाई जो खाड़ी के देश है उनकी मोनोपोली हो रही है, कच्चे तेल का दाम घटाने और बढ़ाने का काम चल रहा है। जो उस पर निर्भर देश है उनको बड़ी समस्या है। तो 1973 में तेल संकट आने के बाद ज्यादातर देशों ने इसका विकल्प खोजना प्रारंभ कर दिया। 1975 में ब्राजील ने फिर दोबारा नियम बनाया कि अब हम 100% एथेनॉल तक पहुंचेंगे। अभी तक एथेनॉल 100% नहीं था, E25 और E50 तक चल रहा था। 100% एथेनॉल तक जाएंगे, यानी ऐसे इंजन डेवलप करेंगे जो 100% एथेनॉल पर काम करते हो। 1979 में फिएट, एक गाड़ी आती जानते होंगे आप, फिएट कंपनी है। इस फिएट कंपनी ने कार बनाई 79 में जो 100% एथेनॉल पर चल सकती थी। ये विकल्प खोज लिया गया, लेकिन ये कार बड़ी महंगी थी, सब लोग इसको नहीं खरीद सकते थे। फिएट ने पहली गाड़ी बनाई थी जो 100% एथेनॉल पर काम कर सकती है। उसका इंजन FFE, फ्लेक्स फ्यूल इंजन, हाँ ये बनाए। भारत में अगर इसकी बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले 2003 में, ध्यान रखिएगा आप, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल की शुरुआत होती है 2003 में। और ये कहा जाता है कि E5 यानी E5 का जो हम लक्ष्य रखते हैं वो 2006 और 8 तक हम ये कर लेंगे कि हम पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाकर इन्हीं जो इंजन है गाड़ियों के, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। काम चलता रहा, लेकिन क्या है क्योंकि माइलेज कम होता है और भारत जैसे देश में तो नई तकनीकी स्वीकार करने में बहुत समय लगता है, शुरू में बहुत आलोचना होती है, बहुत विरोध होता है, सिर्फ कमियां गिनाई जाती हैं, अच्छा या नहीं बताई जाती। हमेशा ऐसा ही होता है, जब कंप्यूटर है तब भी कहा नौकरियां खत्म हो जाएगी, नौकरियां नहीं बचेगी। उसी कंप्यूटर ने भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां तैयार करी। अरे अग्निवीर आया तो सेना खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आर्मी को लड़ना ही नहीं है, लड़ना एयरफोर्स को है, अब जो लड़ाई वो स्पेस में होगी, तो एक्स्ट्रा आर्मी का करना क्या है? तो नई चीज तो आनी ही है, उसकी आलोचना होना तय है। ये परंपरा और प्रगति की लड़ाई होती है, इसमें जीत हमेशा प्रगति की। परंपरा जरूर हावी होती है कुछ समय तक। तो ये हुआ, उसके बाद ये चीज ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बात चलती रही कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
लागू करी गई। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई 2018 में। इसके तहत यह हुआ कि 2030 तक हम लोग E20 का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इन्हें हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर तैयार कर लेंगे। हम जो गाड़ी है वो इंजन इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें 20% तक पेट्रोल खप सकता है। हमें नया इंजन बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि E20 तक हम पहुंच सकते हैं। ये 2030 तक का लक्ष्य था, ठीक, 2030 तक। अब इसके लिए पहला लक्ष्य रखा गया था 2000 E10 का, E10 का, कि E10 पहले प्राप्त करते हैं और उसके बाद 2030 तक E20। अब क्या हुआ, E10 का लक्ष्य हम 2022 तक ही प्राप्त कर लिया। हम E10 प्राप्त कर चुके थे, कोई समस्या किसी को नहीं थी, गैस ओहल मिल रहा था, E10 मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा था। आप क्योंकि हमारे यहाँ क्या है और दूसरे देशों में क्या है, जो ये समस्या आपको पता नहीं चली, उसका कारण ये था कि दुनिया में जैसे आपका जर्मनी है, जर्मनी है, जर्मनी में विकल्प दिया जाता है कि आप एक जगह तो E20 होता है लिखा हुआ पेट्रोल पर, एक E85 होता है और एक सामान्य पेट्रोल होता है। सबके रेट अलग अलग होते हैं। आप चाहे तो ये डलवाए, चाहे ये डलवाए, चाहे अपनी गाड़ी में ये डलवाए, विकल्प होते हैं वहां पर। कई देशों में है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, कई देशों में विकल्प दिए जाते हैं। पेट्रोल पंप पर आप जाओगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और सरकार ने ठीक भी किया है कि अगर आपने दो पेट्रोल देख लिया आपने कि यहाँ E20 लिखा हुआ है, यहाँ सामान्य पेट्रोल लिखा हुआ है, तो हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, E20 को डलवाएगा ही नहीं। हमारी मानसिकता इस तरह की होती है कि हम लोग चेंज को एकदम स्वीकार नहीं करते। दूसरा, सरकार को विकल्प देना चाहिए था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, विकल्प, एक विकल्प शुरू में होना चाहिए था, लेकिन भारत में अगर विकल्प होता, क्योंकि भारत में दो तरह का पेट्रोल मिलते हैं, एक पावर पेट्रोल, एक दूसरा पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल। तो पावर पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है, तो लोग कहते हैं कि यार सामान्य डलवा लो तो ये ठीक है, कोई कहते हैं ये इंजन खराब करता है, कोई कहता है ये वाला अच्छा है। तो भारत में बड़ा डिलेमा होता है, क्योंकि कारण क्या है, सरकार की कमी यह है कि सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाती। अगर सारी जानकारी लोगों तक सही तरीके से पहुंच जाए, प्रॉपर वे से पहुंच जाए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ सरकार योजनाओं को लागू कर देती है, पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो इसलिए विरोध होता है। हम विकल्प भारत में नहीं दे सकते, अगर विकल्प दे दिया तो E20 वाला पेट्रोल ऐसे ही रहेगा, बिकेगा ही नहीं। अगर सस्ता भी आपने कर दिया, अगर सस्ता हो जाए, E20 का 90 रुपए हो जाए और ये 110 रुपए कर दे पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल, तो भी कुछ लोग कहेंगे यार उसमें इंजन खराब होता है, इसमें इंजन खराब नहीं होता, तो ये डलवा लो, ये डलवा लो। तो लेकिन इतना अंतर नहीं हो सकता है। अभी भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलने के बाद वही कीमत है, ये विरोध होना जायज है। जब आप पेट्रोल में गैस एथेनॉल मिला रहे हो तो सस्ता क्यों नहीं कर रहे? ये यहां पर विरोध है ना, इंफॉर्मेशन सही तरीके से सरकार जनता तक नहीं पहुंचाती है। तो सबसे पहले ये हुआ 20 तक करना है, लेकिन 2021 और 22 में एक रोल आउट प्लान लाया गया। रोल आउट प्लान क्या था, लक्ष्य पहले कर दिया गया कि नहीं भाई 2030 नहीं, 2025 और 26 में E20 का लक्ष्य प्राप्त करना है। 25 और 26 में E20 का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसीलिए 1 अप्रैल 2026 से भारत में E20 लागू कर दिया गया। कब से लागू हुआ, 1
अप्रैल 2026 E20 को बिना किसी फॉर्मल जानकारी के भारत में लागू कर दिया और गैसोहॉल भारत में बिकने लगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब है क्या समस्या, क्या है इसकी? समस्या ये है माइलेज गाड़ी कम, क्योंकि गैसोहॉल का जो उसमें मान होता है वो सामान्य पेट्रोल से कम हो जाता है, तो माइलेज घट जाता है। सरकार कहती है कि 2 से 7% माइलेज घटता है, यानी माइलेज का मतलब होता है कि आपने पेट्रोल डलवाया कितना एवरेज दे रही है, तो वो एवरेज घट जाता है। लेकिन 2023-24 के बाद से ही कार कंपनी को यह आदेश था कि आप ऐसा इंजन बनाएंगे जो E20 पेट्रोल तक 20% तक काम कर सकता है। और गाड़ी के मैनुअल में लिखा होता है, हम मैनुअल पढ़ते कहां है, लिखा होता है कि ये इंजन E20 के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन कारण क्या है कि प्रॉपर जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। हालांकि प्रैक्टिकली समस्या आ रही है, जैसे कि आपका फिल्टर है, हम कई कई साल बाद फिल्टर चेंज करवाते हैं, अपने फिल्टर तो हम चेंज करते नहीं, तो गाड़ी की तो क्या कराएंगे? तो फिल्टर चेंज क्योंकि हम कई साल में करवाते थे, अब एथेनॉल मिलने से वो क्या है, जल्दी जल्दी करवाने पड़ेंगे चेंज। 22 लाख गाड़ियां भारत में है, 22 लाख। इतनी जनसंख्या भी दुनिया की नहीं है, बहुत सारे देशों की, इतनी भारत में कार है। ठीक है, तो E20 जो है आपका एथेनॉल 20 अब लागू होकर रहेगा, इसे आप नहीं रोक सकते। तो आवश्यकता इस बात की कि इसको अपना लिया जाए, क्योंकि सरकार जो आदेश देती है उसके सामने टिकना नामुमकिन सा है आज के दौर में। पहले शायद ऐसा नहीं था, पर आज आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करोगे, उठाने वाली परंपरा भारत में जन्म ले चुकी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी गाड़ियों को इसी के अनुकूल ढाल लें। भाई 6 महीने बाद फिल्टर बदलवा ले, क्या होगा? यही होगा। तो E20 पेट्रोल आपको मिलना लाजमी है। फायदा, बहुत फायदे होंगे, एनवायरमेंट के लिए फायदा है ना? जल्दी जल्दी गाड़ियां का माइलेज घटेगा तो फिल्टर बदले जाएंगे, तो जो सामान बेचते हैं, जो मिस्त्री है, उनका फायदा है। हम बाहर से तेल मंगाने का वो कम हो जाएगा, भले हम पेट्रोल सस्ता ना करें, है नहीं? अभी वही रेट चल रहा है। पाकिस्तान 75 रुपीज कम कर चुका है। क्या भारतीय मीडिया ने बताया? ये सिर्फ ये दिखाती है मीडिया कि पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर, हमारे यहाँ 97 रुपए लीटर। आप 75 रुपीज कम कर दिया, वो नहीं बताया। हमारे यहाँ कोई कम नहीं हुआ, इतना ही रहेगा कि पिछला घाटा पूरा कर रहे हैं। ये समस्या है। तो समस्या सरकार के इंप्लीमेंटेशन में है। सबसे बड़ी कमी यही है कि जो प्लान है उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन प्रॉपर वे से नहीं होता, सही तरीके से नहीं होता। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है, नहीं तो E20 इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।